नमस्कार। कन्या राशि के महानुभावों के लिए यानी बुध की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि में यानी प्रथम भाव में भद्र योग निर्मित कर रहे हैं, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। पंच महापुरुष योग तारा ग्रहों के माध्यम से ही बनता है और बुध की स्थितियां बुधादित्य निर्मित करने वाली होंगी 17 सितंबर के बाद से कुछ दिनों के लिए। तो जो ये पूरा ही महीना है, ये खुद को मैनेज करने के लिहाजा, साथ ही साथ में ओवरऑल प्रोग्रेस के लिहाजा, वहीं पर स्थायित्व के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण और बेहतर कहा जा सकता है। मंगल का भी दृष्टि संबंध बुध पर है, तो आप रिएक्शन से बचिएगा। आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में हैं, लोगों पर वो सेल्फ डिसिप्लिन थोपने से पूरे तरीके से आपको बचना चाहिए। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इसके अलावा इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो छोटी छोटी दुविधाएं आपके साथ लंबे समय से बनी हुई थी, अब वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्पेस को ही आपके साथ में स्टेबलाइज करती है। बहुत अधिक नकारात्मकता भरे भाव आप अपने साथ उस सिरे में भी बिल्कुल लेकर नहीं चल रहे हैं। यह भी स्पष्टता इंगित करके चलने की ज़रूरत रहेगी कि जो फाइनेंशियल गेन है वो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी के साथ आपके लिए बना हुआ है और आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर जर्नी में एक इवॉल्विंग पर्पस देता चला जाता है। वहाँ से भी आप अपने तयशुदा तारतम्य को बड़े ही अच्छे सिरे के साथ में लेकर चलते चले जाइएगा। अधिक दुविधाओं के भाव वहाँ से भी स्वयं के लिए रखने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव बुध के दृष्टि संबंध की वजह से आर्थिक पक्ष में स्थायित्व के भाव बहुत अच्छे से नजर आने वाले होते हैं। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो शुक्र लक्षाधिपति योग निर्मित कर रहे हैं, इसलिए धनागमन के साथ बड़ी ही सुंदर एवं व्यवस्थित वृद्धि के जो सिरे होते हैं वो आपके साथ में प्रतीत और प्रतिबिंबित होने वाले होते हैं। इसके अलावा जो आपके लिए वाणी की मधुरता होनी चाहिए और साथ ही साथ में जो एक श्रेष्ठता के स्वरूप में इंट्यूशन की प्रोग्रेस रहनी चाहिए। किसी भी कामकाज की शुरुआत करें और इंट्यूशन प्रोग्रेसिव बेसिस पर निकल कर आने वाला रहे, वो एक अवस्था आपके साथ बहुत अच्छे से यहाँ प्रवाहमान सिरों में नज़र आने वाली होती है, जहाँ से आप स्वयं को संकल्पित करते हुए बढ़ने वाले हो सकते हैं। हिडन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने से बचिएगा। प्रॉपर बेसिस पे उनको देखना और सॉल्यूशन की तरफ चलना, ये अतीव आवश्यक क्रम आपके लिए कहा जाएगा। इस एक अवस्था एवं व्यवस्था को अपना कर चलें तो बेहतरी है। जैसे जैसे यहाँ रुपए पैसे की बढ़ोतरी है, घर परिवार के साथ में छोटी छोटी अड़चनें काबिज होने वाली हो सकती है, उससे संभलना भी अतीव आवश्यक है। तृतीय भाव की हम चर्चा करते हैं तो तृतीय भाव के अधिपति दशम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसलिए सबसे पहले तो ये याद रखें कि आपके लिए जो लॉन्गर टर्म की पॉजिटिविटी होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस मेजर्स और बेसिस के साथ में बनी हुई है। उसमें कोई भी अटकाव एवं भटकाव आप अपने लिए काबिज होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। और इसके अलावा इस समयबद्ध चरण की व्यवस्था के साथ में चलते हुए ये गौर करने की ज़रूरत आपको रहेगी कि जो आप अपने लिए किसी भी कामकाज में लंबे सिरे से दुविधा देख रहे थे, अब आपके पुरुषार्थ का उदय होता है और उस पुरुषार्थ के उदय के साथ में समाधान सम्यक यात्रा जो साथ साथ में होनी चाहिए वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। उसमें कहीं पर भी नकारात्मकता के भाव और दुविधाओं के केंद्र बिंदु निकल कर नहीं आते। आकस्मिक तौर पर यानी इंस्टेंट बेसिस पर कोई भी ऑफर आया है और आपको लगता है कि उस तरफ बढ़ जाना चाहिए, ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए, 2 बार विचार कीजिएगा और उसी विचारशीलता की स्पष्टता के बाद में निर्णय की तरफ जाइएगा, तो अधिक बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली हो सकती है। वहीं चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो चतुर्थ के अधिपति लाभ भाव में है और बुध के नक्षत्र में है, इसलिए किसी भी ज़मीन के साथ में बेचान में सेल करने में एक अच्छी खासी आपको रेट मिल रही है, अच्छी खासी पोजीशन मिल रही है, उस तरफ आपका जाना बहुत अधिक बेहतर कहा जा सकता है। भूमि संबंधित निर्णय में अटकाव और भटकाव से पूर्णकालिक तौर पर बचकर चलने का यत्न और प्रयत्न करना
आपके लिए आवश्यक कहा जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि इस समयबद्ध चरण की व्यवस्था के साथ में चलते हुए, यानी चतुर्थेश के लाभ भाव में होने की वजह से आपके मातृपक्ष के साथ में संबंधों में काफ़ी हद तक सुधार का केंद्र बिंदु निकल कर आता चला जाता है। जो रुकावटें और बाधाएं लंबे समय से पशुपेश रख रही थी, डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को बना रही थी, उससे भी आप धीरे धीरे हटते हैं और स्वयं को काफ़ी हद तक स्थिरता के साथ में अपनी यात्रा में लेकर चलने वाले होते हैं। इमूवेबल एसेट को रिलेट करते हुए प्रोग्रेस रह सकती है। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में कोई भी शुरुआत लंबे सिरे के लिए अत्यधिक व्यवस्थित, कही जाने योग्य व्यवस्थाओं को निर्मित करती चली जाती है। पंचम भाव की चर्चा करें तो पंचम के अधिपति सप्तम भाव में है। बुध से, यानी बुध अपने मूल त्रिकोण से शनिदेव को देख रहे हैं। बृहस्पति का भी दृष्टि संबंध पंचम और पंचमेश दोनों पर बना हुआ है। इसलिए आप यहाँ पर किसी भी रिलेशन के साथ बहुत आगे बढ़ चले हैं और उस रिलेशन के साथ में अब अपनी जर्नी को पूरे तरीके से बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, काबिज होते हुए देखना चाहते हैं, वहीं से जीवन की पूरी सुंदरता के आगाज़ को देखना चाहते हैं। उस लिहाजा भी इस समय के संबंधित सिरे आपके लिए काफ़ी हद तक सकारात्मक पक्ष में कहे जा सकते हैं। कोई भी दुविधा को, कोई भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ अब स्थापित करने की और पशुपेश में रखने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। ये याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट के रिलेटेबल बेसिस के साथ में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी को ही स्टेबलाइज करने वाले होते हैं। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, मानसिक चिंताएं ज़रूर सता सकती है, परंतु इसके अलावा एक सुखद आधार के साथ में आप हैं। वहीं संतान पक्ष को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टिव बेसिस के साथ लेकर चलने से बचना आपके लिए आवश्यक कहा जा सकता है। 6th हाउस और वहीं 6th हाउस की लॉर्डशिप जो 7th हाउस की पोजीशंस के साथ में चल रही है, ये एक अटमोस्ट क्रिस्टल क्लियर बेसिस बनाकर रखें कि रोग और शत्रुहंता योग बहुत अच्छे से बने हुए हैं। वहाँ से कोई भी नकारात्मकता एवं पशुपेश भरे भाव आपके समक्ष बिल्कुल भी निकल कर आने वाले नहीं हुआ करते हैं। और वहीं नाड़ी तंत्र से संबंधित छोटी छोटी समस्याएं सताने वाली हो सकती है, उससे संभलने की भरपूर आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। इस बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन है आपसे कि यहाँ किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन को अपने साथ इस समय अंतराल में बढ़ाकर चलने से आपको बचते चले जाना चाहिए। और वहीं शत्रुपक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है। सप्तम भाव की चर्चा करें तो बृहस्पति का दृष्टि संबंध सप्तम भाव पर है और सप्तमेश लाभ भाव में है। किसी भी तरीके की व्यापारिक शुरुआत गौर कीजिएगा, और अति महत्वपूर्ण बात है, शुक्र लक्षाधिपति योग बना रहे हैं, बुध भद्र योग बना रहे हैं, शनिदेव का जो दृष्टि संबंध एकाकी स्तर पर बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, यानी कि शनिदेव नहीं देख रहे हैं लेकिन बृहस्पति शनिदेव को देख रहे हैं। सप्तमेश लाभ भाव में है जो व्यापार की उन्नतिशीलता को बनाता है। इसलिए जॉब से हटकर अपने बिजनेस की तरफ जाना है। शनिदेव यदि जन्मकालिक आधार पर वक्री है और अभी भी जब वक्री चल रहे हैं तो गृहस्थ पक्ष को भी मान मनोबल के साथ लेकर चलना है। उन्हें कहना है, भले ही पत्नी पक्ष या फिर पति पक्ष, कि हम इस ओर बढ़ना चाहते हैं, हमारी योजना ये है, हम इस तरह से चलना चाहते हैं। तो वहाँ से भी सार्थक तौर पर आपके लिए एक जो विश्वस्त अवस्था होती है, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेस जो होता है, वो निकल कर आने वाला हो सकता है। कहीं पर भी दुविधा रखने की ज़रूरत आपको दूर दूर तक भी अपने लिए नहीं है। इस बात पर भी पूरा विश्वास स्थापित करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। कोई भी नकारात्मकता नहीं। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, आईटी फील्ड, एजुकेशन, इन सारे ही क्षेत्रों के साथ में उन्नति और प्रगति बहुत अच्छे से प्रतिबिंबित होती चली जाती है। अष्टम के अधिपति दशम भावस्थ क्रम में है। हिडन प्रॉब्लम से आप दूर हटने वाले नहीं हैं, उसका सामना करने की पूरी ताकत को अपनाकर चल रहे हैं, क्योंकि मंगल की पुनः दृष्टि बुध के साथ में जुड़ी हुई है। और रिसर्च संबंधी कामकाज में थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस आपके लिए आ सकते हैं। डेटा साइंस से संबंधी क्षेत्र विशेष में है तो और अधिक बेहतरी आपके साथ आती चली जाती है। नवम भाव की चर्चा करें तो नवम के अधिपति द्वितीय भाव में है। भाग्य का सहयोग नहीं, क्योंकि 6-8 का संबंध है, परंतु जो आप भाग्य के सहारे अपनी कर्मशीलता को बढ़ाते हैं, बड़े निर्णय की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वहाँ से सपोर्टिव बेसिस
आपके साथ बहुत अच्छे से स्टेबलाइज होते चले जाते हैं और वहीं पर इस समय अंतराल में आपके लिए बड़े निर्णय में ज़्यादा रोकने की, ठहरने की और नकारात्मक पक्ष को बहुत अधिक आगे बढ़ाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। समग्र ऊर्जा के भाव के साथ आप चलते चले जाइएगा। और वहीं 10th हाउस की बात करते हैं तो दशम भाव में मंगल है। अनुशासन के साथ में आप चलते हुए हैं, खुद को मैनेज करके आप चलते हुए हैं, बड़े डिसीजंस के साथ इवॉल्व होकर आप चलते हुए हैं, तो वहाँ से आपके लिए जो आगे की प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी निकल कर आती है वो किसी भी दुविधा को जन्म देने वाली नहीं होती। लंबे अंतराल के क्रम के साथ में सार्थकता को निक्षेपित करते हुए आप जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उस और आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। पिता के साथ वैचारिक गतिरोध से पूर्णतया बचने का प्रयत्न कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में ही किसी भी तरीके के बड़े स्थान परिवर्तन के साथ आप स्वयं की यात्रा को संप्रेषित करना चाह रहे हैं तो उस लिहाजा भी इस समय को काफ़ी हद तक सार्थक कहा जा सकता है। लाभ भाव में बृहस्पति है, बुध के नक्षत्र के साथ में है, इसी वजह से आपके लिए लाभ धीरे धीरे बढ़ने की तरफ अग्रसर है, परंतु लाभ एक अलग सिरे और व्यवस्था को निर्मित करने वाले हो जाते हैं। मन के भीतर अधिक चिंताओं के साथ रहने की आवश्यकता नहीं, समग्र ऊर्जा के संप्रेषण के साथ जीवन यात्रा चलती चली जा रही है। इस बात की सार्थकता अपने साथ बहुत अच्छे से आप अपनाकर चलते चले जाइएगा। और वहीं द्वादश भाव में केतु सूर्य की स्थितियां हैं। 17 सितंबर तक अनिद्रा से संबंधित स्थितियां परेशान कर सकती है। संभल कर चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर आप करते चले जाएं तो बेहतरी है। और इसके अलावा इस समय की समग्रता के साथ एक और बात पर गौर कीजिएगा कि आर्थिक पक्ष बेहतरी के साथ में जो उजागर हो रहा है उसके साथ खर्चों की तीव्रता भी साथ साथ में बनी हुई है। 17 सितंबर के बाद में जो एडिक्शन से डिटैच होकर चलना होता है उसकी प्रॉस्पेरिटी आपके साथ साथ है। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।